इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलवात व मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। चलें आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद अल मज़लूम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना। बाबुल हवाइज का सदका या वजीहान इंद सुब्हान इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना। सुब्हान अल्लाह। एक मरतबा और हाजात की बराबरी के लिए या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। सलावत बर मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। नारे सलावत। सूरह हज की आयत से बात आज शुरू करने लगा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है अबुल अंबिया। इब्राहीम वो हस्ती हैं कि यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम तीनों आसमानी मज़ाहिब में जो एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं।
इसलिए कि जो तमाम अंबिया इब्राहिम के बाद वो हैं ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की लीनियज से। इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुजूर मुकर्रम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुखलसीन पर बात हो रही है, ज़हन में है आपके मुखलसीन की तारीख। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माईल हैं और इसहाक हैं। इसहाक उनका लक़ब था इसराइल। ये इसराइल का जो लफ्ज़ है ना, ये खुद बुरा नहीं है, ये इन बदबख्तों ने लिया हुआ है। इस वजह से हमें इस लफ्ज़ से नफरत है। अलबत्ता खुद ये जो लफ्ज़ है इसके माना बुरे नहीं है। और ये लक़ब चोरी करना तो पुरानी ही आदत है। हाँ, जहाँ से इनका ताल्लुक़ है ना, वहीं से वो लक़ब चोरी करना। वो जो हुजूर ने फरमाया था कि या अली फ़कत आप अमीरुल मोमिनीन हैं, जो आपके बाद अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाए वही सबसे बड़ा काफिर है। ये मैंने तारीख समूदी है, इसके अंदर अगर आप महसूस कर सकें तो, यानी किसी के कुफ्र का फैसला करना हो ना तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक़ तो नहीं चढ़ा हुआ। जिसने कभी खुद अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाया कि मुझे कहो, तो इस तरह लक़ब चोरी करना। अब मैं एक मिसाल दे दूं बच्चों के लिए भी। मसलन बाद में भी जो बनी अब्बास के दुश्मनाने अहले बैत आए, उनके नाम भी किसी का महदी था, किसी का हादी था। तो ये नाम क्यों रखते थे? ये अच्छे अच्छे नाम ये क्यों रख लेते थे? देखें, उस ज़माने में जो प्रोपेगेंडा था ना, तो लोगों के लिए डिसीव करना, उन्हें धोखा देना। वो यूँ करते थे कि महदी, वो जो महदी तुमने सुन रखा है ना, वो हमें महदी, इसलिए अपने नाम ये रखते थे कि भाई हमें महदी बुलाओ। तो कितने लोग उस ज़माने में थे तो समझने लगते थे। फिर इनका तरीका ये था कि अब चूंकि इनकी हरकतें जब सामने आ जाती थी तो समझ जाते ये तो महदी हो नहीं सकता, ये तो हादी हो नहीं सकता। तो फिर इनका अगला मंसूबा ये था, ये मैं बात कर रहा हूं, इसमें तारीख है पूरी, कि महदी कम से कम हमारी नस्ल से आ जाए। कैसे आ जाए? मामून रशीद ने अपनी बेटी उम्मे फजल, उसकी शादी की है इमाम तकील जवाद से। उसको क्या शौक है कि उसको क्या है कि मैं अपनी बेटी की शादी किनसे करूं? अली के बेटे से। इसलिए कि वो जान चुका है कि भाई महदी हमें तो नहीं मानने वाले, तो अगर इनसे इस्तेवाज हो जाए मेरी बेटी का, तो जो नस्ल आगे बढ़ेगी उसमें महदी तो इन्हीं की नस्ल से आएगा, वो तो जानता है ना। तो अब उस के जद्दे मादरी कौन कहलाएंगे? वो हम कहलाएंगे। अल्लाह ने क्या किया? उम्मे फजल की शादी हुई, औलाद ही नहीं दी। ये मैं आपको जोड़ रहा हूं कहीं और अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पता नहीं कितने समझ रहे हैं। दस्तूर अल्लाह का ये है कि जिस किसी ने भी कभी नबूवत या इमामत से सियासी इज़्दिवाज किया, बस इतना कह दिया मैंने जिस तक बात पहुंच गई। मिल के सलवात भेजो, नाम है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, की औलाद पर। अब देखें ना, इस वक्त तो आपके पास नस्ल रिसालत वाज़ेह है कि भाई कहां से है। कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। और तेरी बेटी ने दुनिया पे किया है साबित, ऐ बीबी खदीजा, तेरी बेटी ने ये दुनिया पे किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। हमेशा बेटे से चलती है लेकिन नस्ल चल, तेरी बेटी है, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। और बेटी ज़हरा, दामाद अली, नवासे हसनैन, ये शरफ किस बीबी को मिला है सिवाय बीबी खदीजा के? बेटी ज़हरा, दामाद अली, नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना। तो इनकी कोशिश क्या है कि या तो लोग पहले हमें महदी मान लें। ये मैं आपको बनी अब्बास की तारीख सुना रहा हूं कि हादी महदी सब इन्होंने इसलिए नाम रखे। अब ये तो कामयाब हो नहीं सका तो चलो शादी कर लो, वहां से भी अल्लाह ने भी औलाद कर दी। अब नस्ल वहां से आगे बढ़ ही रही। इमाम तकील जवाद अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वो आगे बढ़ी उन मौज़्ज़मा बीबी से जिनसे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, जिनसे इमाम नकी अल हादी अलैहिस्सलाम आए।
तो बीबी इस तरह से बीबी समाना खातून, इस तरह से सिलसिला जो बीबी समाना मगरबिया से वो आगे बढ़ा। तो आप तवज्जो कीजिएगा। अब ये जब ना हो सके कि नस्ल भी हमारे मसलन सिलसिले से आगे बढ़े, तो अब क्या किया जाए? तो अब वो लक़ब ही चुरा लो। तो मुतवक्किल, अब आप मुतवक्किल का जब भी लफ्ज़ सुनते हैं तो बड़ा मनफी ख्याल आता है दिमाग में, इसलिए कि मुतवक्किल जिसने अपना नाम रखा था ना वो बड़ा खबीस था, वो यजीद सानी था। लेकिन मुतवक्किल खुद नाम अच्छा है, लक़ब अच्छा। मुतवक्किल का मतलब है अल्लाह पे तवक्कुल करने वाला। अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तो मुतवक्किल यानी तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। खुद इमाम ने फरमाया, इमाम हादी नकी अलैहिस्सलाम ने, कि मेरा लक़ब भी मुतवक्किल है। जैसे मौला अली का लक़ब सिद्दीक है, तो ये लफ्ज जो है ये तो अल्लाह की तरफ से उन्हें अता हुआ है। ये लक़ब अल्लाह पर सबसे ज्यादा तवक्कुल करने वाले तो अली और औलाद अली। तो इमाम ने कहा मेरा नाम है मुतवक्किल, मेरा लक़ब है मुतवक्किल, लेकिन तुम मुझे कहना नहीं मुतवक्किल। इमाम ने वजह भी बताई, क्या इसलिए नहीं कहना कि अगर तुम मुतवक्किल कहकर मेरी हदीसों को और मेरे मोजज़ों को और मेरे फ़ज़ाइल को बयान करोगे तो तारीख में कुछ बदबख्त ऐसे आएंगे बाद में जो मेरे फ़ज़ाइल को जोड़ देंगे उसके नाम से जी, और उसके रज़ाइल को लिख देंगे नऊज़ुबिल्लाह इमाम के नाम से। ये दो मुतवक्किल मिक्स हो जाएंगे। इसलिए कहा कि ना तो कहने का मकसद है इसराइल से बात शुरू हुई। तो ये लक़ब किसका है? हज़रत याकूब का। लक़ब अच्छा है। लक़ब का मतलब है इसरा और ईल, दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, जो कि इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इसरा यानी अब्द, बंदा, ईल यानी अल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। इसलिए उनकी नस्ल से जितने अंबिया हैं उनको बनी इसराइल के अंबिया कहते हैं। तो जो बनी इसराइल के अंबिया हैं तो इसराइल के यानी हज़रत याकूब के बाद हैं इसहाक, के बाद हैं याकूब, याकूब के बाद हैं यूसुफ, और फिर अय्यूब हैं, शुएब हैं, मूसा हैं, हारून हैं, दाऊद हैं, सुलेमान हैं, ज़ुल्किफ़ल हैं, इलियास हैं, अलियसा हैं, ज़करिया हैं, याहिया हैं, ईसा हैं। ये तो मैंने मशहूर अंबिया के नाम लिए जिनका जिक्र कुरान में खाली 25 अंबिया का जिक्र है नबी 1,24,000। ये जो जनरेशन मैंने आपको गिनाई इसमें हजारों अंबिया गुजरे, नाम हमें खाली 25 के मालूम है। अच्छा, किसी भी मुसलमान से पूछे, ये मरहूम अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब का जुमला था, अब जो मैं पढ़ने लगा उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान से पूछो कि नबी कितने, वो कहेगा 1,24,000। बच्चे से भी पूछोगे तो 1,24,000 का नाम गिनाऊं, नाम तो पता नहीं, नाम गिनवा देगा। कोई बड़ा भी होगा तो नाम गिनवा देगा 25-26, कुछ का जिक्र कुरान में, कुछ का जिक्र तारीख अंबिया में, बस इतने नाम गिनवाएगा। कि भाई तुमको खाली 25 बताएं अगर, तो ये 1,24,000 कैसे कह रहे हो? क्या वो रसूल ने फरमाया है? रसूल ने फरमाया है कि हैं 1,24,000, पता हमें खाली 25 हैं। तो लिसान रसूलुल्लाह, उनकी सदाकत ऐसी है कि उन्होंने कह दिया 1,24,000 तो बस हैं। अब हमें ना उनके नाम मालूम है उन नबियों के, ना उनके वालदैन के नाम पता है, ज़ाहिर इनके नाम नहीं पता तो वालदैन के क्या पता हूँ, ना उनका इलाका मालूम है कि किस जगह पर आए, ना ये पता है कहाँ दफन हुए, ना ये पता किस कौम में, कुछ नहीं पता। लेकिन जो कि रसूल अल्लाह ने कह दिया मुसलमानों ने मान लिया, ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं अजीब बात नहीं है, जिन नबियों का ना नाम पता, ना इलाका पता, ना कब्र पता, न कौम पता, ना उम्मत पता, मुस्तफ़ा के कहने से मान लिया। जिस अली को गदीर के मैदान में रोका, हाथों पे उठाया, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। उसको नहीं मान रहे। जिन नबियों का आपको कुछ भी नहीं पता उनका मान लिया, जिस अली को सवालात के मजमे में दिखाया वो नहीं मान रहे। इसलिए कि हाय हाय हाय, अब तो मैं जुमला, अब ये इस फकीर का जुमला है आगे देखो। याकूब के बेटे थे ना, वही अपने भाई यूसुफ के दुश्मन हो गए, कुएं में फेंक दिया था ना। अल्लाह का इरादा देखो, पहले एक बात सुना दो, इखलाकी नसीहत। उन भाइयों का इरादा यह था कि यूसुफ का नाम मिट जाए। अल्लाह का इरादा यह था कि वो यूसुफ के नाम को ऐसे जिंदा रखेगा कि कुरान में सूरह यूसुफ रख कर
कयामत तक के लिए यूसुफ का नाम जिंदा रखेंगे हम। भाइयों का मंसूबा यह है कि यूसुफ कुएं में रहकर मर के खत्म हो जाए, किसी को पता ना चले। अल्लाह का मंसूबा यह है कि हम अजीज मिस्र भी बनाएंगे। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं, अब इसमें कितने नुकात निकल रहे, लोग हमसे पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि गदीर में इतना बड़ा ऐलान था। तो लोग जो सुनने वाले थे 2 महीने बाद बुला देंगे, भाई गदीर 18 ज़िलहज रसूल की वफात है, चले आप 12 रबीउल अव्वल मान ले, 12 वफात, कुछ भी मान ले, या 28 सफर मान ले। अब ये मुझे नहीं समझ में आया, फर्ज कीजिए कि एक बच्चा एक दिन मुतवल्लिद हुआ और 70 साल बाद उसी दिन मर गया, तो बरसी मनाएंगे कि या बर्थडे मनाएंगे? सवाल कर रहा हूं मैं। अच्छा चले भाई, सुबह को कुछ मना रहे हैं, अब जहां पर यह हालत हो जाए, मैं जुमला कह रहा हूं, ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी कहने का तो हक ही उसको है जो उन्हें विलादत के वक्त नबी मानता है। भाई आप तो 40 साल बाद, आप तो 40 साल बाद मान रहे हैं। ईद मिलादुन नबी, नबी की विलादत की ईद। अभी नबी है कहां आपके मुताबिक? अरे मैं कुछ कह रहा हूं, हाँ। तो ईद मिलादुन नबी तो उसी को मनाने का हक है कि जिसके ताल्लुकात अबू तालिब से अच्छे हैं। इसलिए कि बच्चे की विलादत की मुबारकबाद बच्चे को नहीं दी जाती, बच्चे के घर वालों को दी जाती है। तो अब ये मैं क्या कह रहा हूं कि याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमसे लोग कहते हैं, बात में कह रहा था कि गदीर का जो ऐलान है 2 महीने बाद फौरन कैसे बुला दिया। मैं आपको कुरान की एग्जांपल देता हूं, 2 महीने तो दूर की बात है, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया 1 दिन में बुला दिया, 1 दिन। मौलाना ये कौन सी एग्जांपल है? सुबह को याकूब के बेटों ने कहा कि बाबा हम लेके जाएंगे और थोड़ा सा खेल करके लेके आ जाएंगे। सुबह को कहा, शाम को फिर गए। कौन? गैर नहीं, अपने बेटे। तो अल्लाह ने कुरान में एग्जांपल दी हुई है कि मुमकिन है कि जिसके दिल में निफाक है वो 2 महीने बाद नहीं 1 दिन में फिर जाएगा। अगर जिसके दिल में कोई कजी है, चले इतना लफ्ज कह दूं मैं कि कजी है, तो वो 1 दिन में फिर जाएगा। सुबह कुछ कहा, रात में कुछ, खत्म शाम में। फिर 40 साल तक उस झूठ पे बाकी रहे, बाद में जाके तौबा की। लेकिन मैं कह रहा हूं बात, अब जो मैंने कहा था फकीर का एक जुमला, किसी नबी के, अक्सर नबियों के नाम नहीं पता, उम्मत नहीं पता, विलादत नहीं पता, जायदफन नहीं पता, फिर भी मान रहे। मुस्तफा ने कहा अली के लिए पता है 13 रजब में आए, काबे में आए, जुलशीरा में वजीर बने, नबी के बिस्तर पर सोए। जी जी, बदर अली ने जितवाई, ओहद में जुल्फ़िकार नाजिल हुई, खंदक में कुल्ले ईमान बने, खैबर में मरहब को उखाड़ा, खैबर कदर उखाड़ा, मरहब को वासिल जहन्नम किया। रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी अली के इज़्दिवाज में दी, उससे हसन हुसैन आए, नस्ल रिसालत वहाँ से आगे बढ़ी। सूरह तौबा को जाके सुनाया। सुलह हुदैबिया में नबी की जानिब से अली इब्न अबी तालिब ने लिखा, कलम का फाते भी अली, तलवार का फाते भी अली। वो बाहिला में नज़्म बनाकर लेकर गए, अंगुश्तरी ज़कात में दी, रोटियां दी, तो पूरा सूरह हल अता क़यामत तक के लिए नाजिल हो गया। उसी अली को जब मैदान में बुलंद किया, अब नहीं मान रहे। अच्छा ठीक है, पता है मसला क्या है? देखो, याकूब के बेटों ने भी यूसुफ को नहीं माना, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं कि बात भी चली जाए, अब उसूल भी कर लें। थे वो याकूब ही के बेटे, हलाल ज़ादे ही थे। याकूब के बेटे थे, नबी के बेटे। इसका मतलब ये समझ में आया कि यूसुफ का दुश्मन तो हलाल ज़ादा हो सकता है। अली का दुश्मन,
माशाल्लाह बेटा, क्या कहना है, ये कल की कज़ा कर लिया आपने आज। हाँ, तो यूसुफ का दुश्मन तो हलाल ज़्यादा हो सकता है, अली के दुश्मन के लिए क्या कहा था नबी ने वो देख लेना जी। तो वहां से एक सिलसिला है नबूवत का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। मुखलसीन पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बात को और आज उस नबी के सिलसिले शुरू किया ताकि आप और मजबूत हो जाएं। और यहां से सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, मैंने कहा इस्माइल इसहाक। इस्माइल से हुजूर मुकर्रम। अच्छा, फिर इसी खातिर है कि अल्लाह ने इब्राहिम को कहा कि आप काबा बनाइए, चूंकि अबुल अंबिया हैं, सारे अंबिया जुड़ते हैं इब्राहिम पर। जो इब्राहिम ने काबा बुलंद किया, वज़रफ़अ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, जब इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा बनाया, जब काबा बना चुके तो अल्लाह ने कहा कि वअहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल, हमने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया, अंतहिरा बैती। ताहिरा का लफ्ज़ ज़हन में है ना, ताहिरा, किसी आयत से आपको जोड़ रहा हूँ, तहारत। हमने इब्राहिम को हुक्म दिया कि इस बैत जो हम घर है ना अल्लाह का, ताहिरा, आप दोनों पाक करें। कौन? इब्राहिम इस्माइल। बैत की तहारत की जिम्मेदारी किसकी है? इब्राहिम और इस्माइल की। अहले बैत उन्हें इब्राहिम और इस्माइल नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाह। समझ में आ रही बात मैंने क्या कही? यानी इसका मतलब है कि जितना इब्राहिम और अल्लाह में फर्क है ना, चलें लफ्ज बदल लो, जितना इब्राहिम के पाक किए हुए में और अल्लाह के पाक रखे हुए में है ना, इतना तो काबे और अली में फर्क समझो जी। अल्लाह ने कहा अंत इब्राहिम, बैत को पाक करेंगे इब्राहिम और इस्माइल, अहले बैत को इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का एहतमाम है। और फिर मेरे ख्याल में ये बात मैं कह चुका हूं कि बैत का मतलब एक घर है, ये मैं पहली मजलिस में कह चुका हूं कि यहां पर जब अल्लाह ने अहले बैत की बात की कि तहारत, तो बुयूत का लफ्ज नहीं कहा। जिन्हें सुनना है वो पहली मजलिस में जाके सुन लें। आयत क्या है? आयत यह है कि वकरना फी बुयूतकुन्ना, नबी के अज़वाज के लिए कहा कि घरों में रहिए। बुयूत प्लुरल, अल्लाह ने अज़वाज के लिए बुयूत का लफ्ज कहा, लेकिन जब यहां बात आई वकरना फी बुयूतकुन्ना, अब ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि घरों में रहना। आपके क्या कहने भाई? अली का कोई भी दुश्मन हो, आपके दिल से लानत निकल ही जाती है। वला तबर्र तबर्रुज जाहिलियतुल ऊला, खबरदार जाहिलियत वाले जो काम है और जीनत है वो नहीं करना। वाकिमना सलात, नमाज कायम करना, वातीना ज़कात, ज़कात अदा करना, वातीना अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। फिर कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बुयूत। नहीं, आप सारे घर नहीं, एक घर, तहारत इनकी है जी। और फिर अल्लाह कह रहा है कुरान में, एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ मौजूद है। जब ये आयत खत्म हुई ना, मैं तबरुकन पढ़ता हूं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर आगे अल्लाह ने कहा वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, दोबारा बुयूत का लफ्ज आ गया कि देखो तुम्हारे घरों में जो कुरान की आयतें उतरती हैं, नबी वहां होते थे तो नबी पर आयत आती थी, तो उन्हें याद रखना, भूल नहीं जाना। बुयूत का लफ्ज पहले भी है बाद में भी है, दरमियान में एक बैत, एक घर। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, एक घर। तो जो है आपकी, इससे खुद ये वाज़ेह हो जाता है कि ये जो आयत है ये है फ़कत एक घर के लिए, और वो घर वही है कि जिस पर रसूल आते थे और आकर खड़े होकर कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, बुयूतिन नबुव्वा नहीं जी, ए नबी के अहले बैत, आप पर सलाम। ये एक एक लफ्ज़ आपके ज़हन में रहे ताकि इल्मी मतालिब भी आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, फिर ये जो सिलसिला है इसमें हम मुखलसीन में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं। उस नबी के तसलसल में हम खाली नबूवत पर हुज्जत को रोक नहीं रहे, हम इमामत तक आ रहे हैं। किबला साहब को दलील, चूंकि थोड़ा बहुत कुछ मीडिया वगैरह पर या और जगहों पर बात करने का मौका होता है, ये बात फिर आगे पहुंच जाती है, तो मैं उस एतबार से भी कुरानी कोई दलील। अच्छा, आयत आपने सैकड़ों दफा सुनी भी है, मैं इसको शायद एक और तरीके से कोशिश करूंगा कि दलील का एक और रुख भी आ जाए।
सूरह निसा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उल अम्र की इताअत। एक इताअत नहीं, तीन इताअतें। दो इताअतें नहीं, तीन इताअतें। अल्लाह कह रहा है तीन इताअत करो, अल्लाह की, रसूल की और उल अम्र की। तो दो इताअत तो नहीं हो सकती, तीन है। अच्छा, उल अम्र मुसलमानों से पूछ लीजिए उल अम्र कौन है, कहेंगे बादशाह। मैं इंसाफ के साथ कह रहा हूं, तफसीर में ये लिखा है बादशाह, वजीर आजम। हमारे यहाँ पर जब कोई डिक्टेटर साहब आते और वो कब्जा करते तो उसके बाद जो खिताब होता, वो खिताब, अब उस खिताब के अल्फाज कहाँ से शुरू होते हैं, मेरे, हाँ ऐसे ही, उससे पहले आयत चलती अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अच्छा, ये भी होता कि कोई सियासतदान साहब आए, वजीर आजम साहब, सदर साहब खिताब करते हुए वो भी यही कहते थे, मैं उलिल अम्र हूं। अच्छा, मैं तो यही कहूंगा मुसलमानों से कि आपकी अपनी मर्जी है, जो जैसा होता है उल अम्र को वैसे ही मान लेगा वो। लेकिन उल अम्र अल्लाह और उसके रसूल के रदीफ में कुछ भी आ जाए वो उल अम्र। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई तंज नहीं करूंगा, सिर्फ एक इल्मी बात। ये अतीऊ पे गुफ्तगू है ना, उल अम्र कौन है जिनकी इताअत का हुक्म है, तो इतना तो तय है कि जहां कुरान में अल्लाह ने कहा इनकी इताअत ना करना, वो तो उल अम्र नहीं हो सकते। लॉजिकल बात है ना, एक तरफ से अल्लाह कहे कि इताअत करो उल अम्र की, और दूसरी तरफ से कहे देखो इनकी नहीं करना, और इनमें ही उल अम्र शामिल हो, तो ये तो बात कॉन्ट्रडिक्ट कर गई ना। इसका मतलब है कि उल अम्र और है, ये जो फेहरिस्त बनेगी कि इनकी इताअत ना करना, ये और है। अब कुरान में सर्च कर लीजिए, आसान है, मैं अपने पास लेकर आया हूं। कितनी जगह पर कुरान ने कहा, देखो 12 की इताअत वाजिब है ना, 12 ही वो हैं कि जिनकी इताअत नहीं भी करनी, वो दूसरी लिस्ट है। 12 आयतें जहां अल्लाह ने कहा ला तुते, इनकी इताअत नहीं करना, ला तुते, ला तुती ओ, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। क्या कहा अल्लाह ने? सूरह कहफ में कहा ला तुते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रना, पहले तो उसकी इताअत नहीं करना जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है। वत्तबा हवा, पहले लिस्ट सुन लीजिए, वत्तबा हवा, जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे उसकी इताअत नहीं करना। वकाना अमरु फुरता, जो हद से गुजरा हुआ हो, हदों को तोड़कर, उसकी इताअत नहीं करना। सूरह फुरकान में कहा ला तुतिल काफिरीन, काफिरों की इताअत नहीं करना। तो ये तो तय हो गया कि उल अम्र वो तो नहीं हो सकता जो कभी काफिर रह चुका हो। बहुत सिंपल है, फला तुतिल काफिरीन, काफिरों की इताअत नहीं करना। सूरह अनकबूत में कहा व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बिमा मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहिमा, अगर तुम्हारे माँ बाप भी शिर्क की तरफ बुलाएं तो इताअत नहीं करना। सूरह अहज़ाब में कहा ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ना काफिरों की करना इताअत, ना मुनाफिकों की करना। सूरह कलम में कहा ला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, झूठ बोलने वालों की इताअत नहीं करना। सूरह कलम ही में कहा ला तुतिल कुल्ल हल्लाफिन, झूठी कसमें खाने वाले की नहीं करना, महीन चुगलखोर की नहीं करना, पस की नहीं करना, मश्शाइन बिनमीम, ताने देने वाले, जो ज़ख्म ज़बान देने वाले, यानी किसी की ग़ीबत और हसद रखने वाले, उसकी इताअत नहीं करना। मन्ना अन लिल खैर, खैर से रोकने वाले की इताअत नहीं करना। मुअतदिन असीम, हद से बड़े हुए गुनाहगार की इताअत नहीं करना। उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम, जो बद नसब हो, जनीम का ताल्लुक है उस गुनाह से जिसको हम, वही लफ्ज है, मैं मेंबर से नहीं कहना चाहता, जनीम। चले चूंकि कुरान का लफ्ज है लिहाजा कह दूं, चूंकि कुरान का लफ्ज है लिहाजा ठीक है, बेहतरामी नहीं, ज़िना उसी से है, जनीम। ऐसे की इताअत नहीं करना। वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा, गुनाहगार की भी इताअत नहीं करनी, सूरह दहर में कहा। ना कुफरान नेमत करने वाले की करना। ला तुतिउ अमरल मुसरिफीन, इसराफ करने वाले की नहीं कहा, सूरह शोरा में कहा। ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, सूरह बकरा में कहा शैतान के रास्ते पर चलने वाले की इताअत नहीं करना। सूरह आराफ में कहा ला तत्तबि सबीलल मुफसिदीन, फसाद करने वाले की इताअत नहीं करना। सूरह यूनुस में कहा ला तत्तबिआन सबीलल लज़ीना ला यअलमून, जाहिल की इताअत नहीं करना। सूरह जासिया में कहा ला तत्तबि अहवाअल लज़ीना ला यअलमून। ये फहरिस्त हो गई।
कि जो इल्म ना रखता उसकी इताअत नहीं करना। यानी अल्लाह ने कहा एक एक लफ्ज़ में, जो गाफिल है जिसका दिल, उसकी इताअत नहीं करना, ख्वाहिशात नफ्स वाले की नहीं करना, काफिर की नहीं करना, शिर्क की तरफ बुलाने वाले की इताअत नहीं करना, मुनाफिक की नहीं करना, झूठ बोलने वाले की नहीं करना, जिसका नसब बरा हो उसकी नहीं करना, चुगलखोर की नहीं करना इताअत, ताने रखने वाले की नहीं करना, खैर से रोकने वाले की इताअत नहीं करना, कुफरान नेमत करने वाले की इताअत नहीं करना, इसराफ करने वाले की इताअत नहीं करना, शैतान के रास्ते पर चलने वाले की इताअत नहीं करना, फसाद करने वाले की इताअत नहीं करना, इल्म न रखने वाले की इताअत नहीं करना और जाहिल की इताअत नहीं करना। मुझे बताओ इसके बाद मासूम के अलावा बचता कौन है कि जिसकी इताअत की जाएगी? जाए तो जहन में मिलकर सलवात भेजो को मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये कुरानी इसकी दलील हो गई। मासूम के अलावा बचता कौन है कि जिसकी इताअत की जाए इस फहरिस्त के बाद? ठीक। अच्छा, अब इमामत का सिलसिला हमारे भाइयों में किसी और तरह से चला। यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, अल्लाह ने कहा है कि हम क़यामत में हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह ने नहीं कहा, पहले ये नहीं कहा कि हर इंसान को उसके अमाल के साथ बुलाएंगे, इमाम के साथ बुलाएंगे। अमाल उसी के चेक होंगे जिसका इमाम ठीक होगा। जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, अब तक आयतें भी पढ़ रहा हूँ, किसी तंज ताने किसी इस बात के बगैर बिल्कुल चाहता हूँ कि एक एकेडमिक तरीके से बात आ जाए। जिन्हें जिन्हें इमाम माना ठीक है, उनके पास कोई दलील होगी, लेकिन हमारे पास तारीख वफात सबकी लिखी हुई। अब मसला ये होता है कि आपकी जो भी खुशी का दिन होता है ना कोई मर जाता है वहां पर। हमने कुंडे खाए तो कोई मर गए, गदीर मनाई। उसके बाद मुझे किसी ने भेजा था कि गुंडे खाए तो मर गए, गदीर मनाई तो मर गए। फिर मुबाहिला का जब देना है ना गदीर के बाद, कहा आज मुबाहिला का जश्न है, कोई मरेगा तो नहीं। अच्छा, फिर सिलसिला और आगे आ जाइए कि मसलन मैं कह रहा हूँ इमाम अबू हनीफा, उनको इमाम माना, जिन्होंने इमाम माना ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करते हुए बात कर रहा हूँ कि आपका खुद का अल्लाह से ताल्लुक है। हमने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को इमाम माना। जनाब इमाम अबू हनीफा, उनका जो सन वफ़ात है वहाँ से शुरू करते हैं, वो 150 हिजरी है। रसूलुल्लाह का सन वफ़ात कब है? 11 हिजरी। इनका सन वफ़ात 150 हिजरी। इमाम मालिक, उनका सन वफ़ात उनके भी बाद है 179 हिजरी। इमाम शाफी, उनका सन वफ़ात उनके भी बाद है 204 हिजरी। इमाम अहमद बिन हंबल, उनका सन वफ़ात उनके भी बाद है 241 हिजरी, जो बनता है 90-10वें इमाम का ज़माना। अच्छा, फिर सियाह सित्ता के जो मौलफीन थे जिन्होंने, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, उनका सन वफ़ात है 256 हिजरी, यानी ये इमाम हसन अस्करी की शहादत के भी 1 साल बाद है। इमाम अली नकील इस्लाम की भी शहादत के 1 साल बाद है। इस तरह से इमाम मुस्लिम, उनका सन वफ़ात है 261 हिजरी। इमाम माजा 273 हिजरी। इमाम दाऊद 275 हिजरी। इमाम तिरमिजी 279 हिजरी। इमाम निसाई 303 हिजरी। सन वफ़ात आपके कम से कम नोटिंग में आ गए, आप देख सकते हैं बाद में। ये जो सारे इमाम गुजरे, चाहे फिक़्ह के इमाम या हदीस के इमाम, इनमें से जब ये हदीस बयान करते हैं ना तो फासला बहुत है ना रसूलुल्लाह से। तो मसलन ये ऐसे कहते हैं कि मैंने सुना अपने उस्ताद से, उन्होंने सुना उनके उस्ताद से, उन्होंने सुना किसी ताबे ताबी से, उन्होंने सुना ताबई से, उन्होंने सुना मुहद्दिस से, उन्होंने सुना सहाबी से कि रसूलुल्लाह ने ये कहा। ऐसे चेन ऑफ नरेशन है, हदीस की रिवायत ऐसे है। इनमें से कोई नहीं ऐसा जो ये हदीस बयान करे और ऐसे कहे कि मैंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने
अल्लाह। ये हदीस की कुव्वत समझ में आ रही है? ये आपके अकीदे की और आपके मजहब की और सिलसिला इमामत की ताकत समझ में आ रही है? इनमें से कोई नहीं ऐसा जो ये कह सके। वो कहते हैं कि मैंने सुना अपने उस्ताद से, उन्होंने शेखुल इजाजा से, उन्होंने तबे ताबी से, उन्होंने किसी और मुहद्दिस से, उन्होंने साहबी से, उन्होंने ताबी से, उन्होंने साहबी से। इमाम हसन अस्करी जब हदीस बयान करे ना, वो कहते हैं अन अबी, मेरे बाबा से, अन जद्दी, मेरे दादा से, मेरे बाबा के बाबा से, अन अबी, अन जद्दी, अन अबी है, 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 अन अबी, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ले आए कोई ऐसा सिलसिला सनद, ले आए। ये कोई सिलसिला तो ज़हब ले आए कोई ऐसा सिलसिला तो ज़हब ज़हन में। इमाम रज़ा का फरमान जब निशापुर में हदीस पढ़ी थी, यहाँ ये तो मैंने यहाँ रोकी है अभी सनद, अभी इससे ऊपर जा सकती है। अच्छा, इमाम रज़ा ने बयान की थी ना। अच्छा अब सुन लो, जब इमाम बाकर की शहादत हुई, चाहता हूँ वो कुछ नुक्ते आ जाएं और तारीखी पहलू के जो यूजुअली डिस्कस नहीं होते। इमाम बाकर की जब शहादत हुई तो ताज़ियत देने के लिए कुछ लोग आए इमाम जाफर सादिक इस्लाम के पास। अच्छा, सारे जो ताज़ियत देने के लिए आए थे वो कोई इमामत की हद में उनकी मारिफत नहीं रखते थे भाई, एक बड़े आलिम थे जो चले गए। तो आए जब इमाम सादिक इस्लाम के पास, तो आपस में जब ताज़ियत के लिए आप बैठे होते हैं तो जो गुजर चुका होता है उसकी बात करते हैं ना, फलां साहब ऐसे थे, उनका इल्म ऐसा था। अब वो बात कर रहे हैं इमाम समझते हुए नहीं, लेकिन एक बड़े आलिम फाजिल कहते हैं कि अफसोस वो चला गया जो बराह रास्त कह देता था काला रसूलुल्लाह। इमाम बाकर में रसूलुल्लाह में फासला है ना, या तो सनद बयान करते थे ऐसे या डायरेक्ट कहते थे काला रसूलुल्लाह। किसी में हिम्मत नहीं थी भाई। आप डायरेक्ट कहते थे, आप तो रसूलुल्लाह के 200 साल बाद हैं, आप रसूलुल्लाह के 100 साल बाद हैं, आप डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं रसूलुल्लाह ने कहा? इमाम कहते थे, कोई कह भी नहीं सकता था कोई सामने से, इसलिए कि वही नवासे रसूल है। काला रसूलुल्लाह कहते थे इमाम। देखिए बात है, उन्होंने कहा वो चला गया, सद अफसोस मदीना से वो चला गया कि काला रसूलुल्लाह जो बराह रास्त कहता था, अब हम कैसे सुनेंगे? यानी उनको ये मारिफत नहीं थी कि इमाम जाफर सादिक भी वही कह सकते हैं, अभी नहीं पता था। इमाम सादिक सुन रहे थे कि वो चला गया जो कहता था काला रसूलुल्लाह। इमाम ने उनकी जानिब देखा और कहा काल अल्लाह तबारक व तआला। इसकी गहराई समझ रहे हैं आप? मैं कहता हूं अल्लाह ये कहता है कि अगर कोई खजूर के बराबर भी खुलूस के साथ सदका दे तो अल्लाह उसके सदके को इतना बुलंद करेगा, इतना परवरिश देगा, और देते देते जब वो क़यामत में पहुंचेगा तो ओहद के पहाड़ के बराबर उसे अजर मिलेगा। ये अल्लाह कह रहा है। उन्होंने घबरा के उठे, उन्होंने कहा हम तो काला रसूलुल्लाह पर हैरत में थे, ये तो डायरेक्ट कह रहे काला अल्लाह, ये तो डायरेक्ट। ये जो सिलसिला सनद है, अब सुन लीजिएगा, शायद इस फकीर ने 2-3 साल पहले, पता नहीं 5 साल पहले आपके साथ, लेकिन लुत्फ की बात है, बच्चे बार बार आते हैं, जहन में रह जाएगा। वो एक, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, एक मुनकिर एक मौलाई, बात हो रही थी आपस में। जो मौलाई थे उन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली, सिलसिला सनद, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली। उनको भी तकलीफ हुई, अभी अमीरुल मोमिनीन पे कह चुका हूँ जुमला। उन्होंने कहा कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत फुला। इन्होंने कहा, मौलाई ने कहा कि मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली। उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन हजरत फुला ने ये फरमाया। लक़ब कॉपी पेस्ट हो रहा है ना। मेरे मौला सखी व करीम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। उन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम हजरत फुला ने फरमाया। अब ये परेशान कि मैं जो लक़ब कह रहा हूँ ये तो सामने से वही दोहरा रहा है। तो परवरदिगार मुझे कुछ ऐसा अता कर दे दिमाग में कि मैं वो कहूँ कि झूठ भी चाहे ना तो कॉपी पेस्ट ना कर सके, झूठ भी चाहे तो नहीं दोहरा सके। मैं कहता हूँ इमामुल मुत्तकीन, ये कह देते हैं इमामुल मुत्तकीन, अब कौन बहस करे कि इमामुल मुत्तकीन तो सिर्फ अली। मैं कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन, ये भी किसी के नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन। मैं कहता हूँ सखी करीम, ये भी किसी के साथ लगा देता। तो परवरदिगार कुछ ऐसा मौला की फजीलत में मुझे दे कि ज़बान इसकी ऐसी चुप हो जाए
कि झूठ भी चाहे तो ना दोहरा सके। तो कहते हैं कि मेरे जहन में ये सिलसिलतुज़ ज़हाब की मौला रज़ा की हदीस याद आई। तो मैंने उसे देखा, मैंने उससे कहा कि मेरे मौला इमाम रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफर सादिक इब्ने मोहम्मद बाकर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया। फिर उससे कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। है ये मुखलसीन समझ में आ रहे हैं? मौजू है जहन में। ये तसलसल किसी को हासिल नहीं सिवाय मजहब तशय्युअ के, सिवाय अली और औलाद अली के माने। ये जो पूरा है वो इसीलिए मुशीर लखनवी साहब जो मिर्जा दबीर के शागिर्द थे, उन्होंने कहा तू अपने एक जाम पे नाज़ा है साकिया। हाँ, किसी कौम को कोई एक लीडर, कोई एक रहबर, कोई कुछ मिल जाए ऐसा, कोई चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, अपना लीडर बना लेते हैं। कहते हैं भाई हमारा 200 साल पहले वो गुजरे थे, 500 साल पहले वो गुजरे थे, वो एक ही को पीटते रहते हैं। इसलिए कि उनके पास कोई निकल आया, उनके जाम में कोई एक। तू अपने एक जाम पे नाज़ा है साकिया और 14 पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। मेरे 14 पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। और बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता, कहां से मिले ये शराबन तहूरा मिलेगी कहां से। बतलाई देता हूं तुझे मैं खानों का पता, बताओ काज़मैन खुरासान सामरा, बताओ काज़मैन खुरासान सामरा। खुर्शीद मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है, एक करबला में, एक मेरा साकी नजफ में है। यो अली। अच्छा, एक नारा बड़ा लगता है यहाँ भी मजलिस में, कोई ना कोई मोमिन होता लगा देता है। तो मेरा दिल है, असल में वो नारा पता नहीं किस खुलूस के साथ लिखा था एक लिखने वाले ने, नाम लेता हूँ अभी, कि नारा वो हर मजलिस की जीनत बन गया। वो जो पूरी नज्म पे उन्होंने जो नारा लिखा था, पूरी नज्म लिखी थी, वो ना रह सकी मोमिनीन के इज्तिमाई हाफजे में, या नाम याद ना रह सका। वो क्या है? ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। ये उन्होंने लिखा बाबा ज़हीन ताजी उनकी किताब लुमात जमाल में। ये दर हकीकत उन्होंने लिखा था अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। अली ज़ाहिर है मज़हर है, मुक़द्दम है मुअख्खर है। अब बोलो आखिर अली। अली ज़ाहिर है मज़हर है। देखो जिस मजलिस, जिस नज़म से, जिस मनक़बत से ये नारा लिया गया है ना, वो सुन लो एक दफ़ा ताकि जहन में रह जाए। अली ज़ाहिर है मज़हर है, मुक़द्दम है मुअख्खर है। अली औला, अली औला, अली मौला, अली मौला। अली नफ्से पैगंबर है, अली बेहतर है बरतर है। अली नफ्से पैगंबर है, अली बेहतर है बरतर है। तो फिर हर एक मीज़ान में तोला अली, हाँ, अली मौला, अली मौला। फिर कहते हैं अली की, ये उन्हीं का मिसरा है, अली की बादशाही है। ये पूरी मनक़बा ज़हन में रह जाएगी। अब अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली की बादशाह। अब इसका नतीजा क्या है? अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। अली ने सिर्रे हक खोला, अली मौला, अली, अली मौला, अली मौला। अच्छा, आप सुनना,
ऐसा होता ही नहीं होता। मजलिस में आए, कोई डिप्रेशन था, कोई टेंशन था, दिल बोझल था, यहाँ आए दिल हल्का हो गया। फर्श अज़ा के सदक़े में सुकून नसीब हो गया। का मौलाना बस वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में गमे दुनिया से आया था। देखो जिसे गमे हुसैन दे देते हैं ना, उसे गमे रोज़गार नहीं देते फिर। हाँ जी जी जी। तो सब कुछ मौलाना बिल्कुल हल्का हो गया। मौला हुसैन के नाम से दिल में ऐसी कुव्वत आ गई। वही उन्होंने लिखा है। वो उन्होंने लिखा, फिर से कहता हूँ, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। ये आखिरी जुमला है। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला अली। अली ज़ाहिर है, मज़हर है, मुक़द्दम है, मुअख्खर है। अली औला अली औला अली मौला अली मौला। अली नफ्से पैगंबर है, अली बेहतर है, बरतर है। तो फिर हर एक मीज़ान में तोला अली मौला अली मौला। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। तो अली ने सिर्र हक़ खोला अली मौला अली मौला। फिर लिखते हैं ज़हीन शायर, ज़हीन मस्त मौला ने, जो अपने मौला के जिक्र में मस्त है। ज़हीन मस्त मौला ने शराब इश्क मौला में। ज़हीन मस्त मौला ने शराब इश्क मौला में गमे कौनैन को घोला अली मौला। हर गम से निजात हो। अल्लाहु अकबर। हर गम से निजात के लिए आए। दिल हल्का हो गया या नहीं हो गया? कितना मीठा अली का नाम लगता है कि इसके आगे शहद भी फीका लगता है। जी ये सुभान अल्लाह, ये नाम है, जिक्र अली का मौजज़ा है। नाम का खाली अभी जात तो कोई समझ नहीं। देखो ये बात ध्यान में रखना, हमेशा जो नाम होता है ना वो खाली पहचान के लिए होता है। नाम में अपना असर नहीं होता दुनिया के मामले में। मसलन अभी ये मेरे भाई मुझे पानी दे रहे हैं ताकि प्यास बुझ जाए, तो पानी है नाम, लफ्ज, वो शय है कि जिससे आप पीकर वो प्यास बुझाते हैं। मैं कहता रहा हूं पानी 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 पानी, प्यास बुझेगी? पीना पड़ेगा पानी। लफ्ज में असर नहीं होता, लफ्ज खाली पहचान के लिए होता है। क्या शान है, क्या जलालत है, क्या अजमत है लफ्ज़ अली इब्न अबी तालिब की। साथ चलना मेरे, आवाज मेरा साथ नहीं दे रही। लफ्ज की ताकत, अभी जात की नहीं, लफ्ज की ताकत बताऊं? लफ्ज की ताकत यह है, यहां तुमने कहा अली मौला, मोमिन का चेहरा खिल गया, मुनाफिक का उतर गया। लफ्ज लफ्ज ये लफ्ज की कुव्वत है खाली। अभी जात की कुव्वत तो सब पता चलेगी जब अली का 12वां बेटा आएगा ना, ज़हूर करेगा 11वां बेटा, फिर दुनिया। तो अभी तो अली को कौन देखेगा? लफ्ज मिल के इज्तिमा। अल्लाह बस मुत्तसिल हो गया। मैं आज जिस शहजादे का जिक्र है, इस खानवादे का हर अली ही अली है। चाहे वो अली हैदर कर्रार, अली अली अकबर,
उसी शान से, उसी नूर के अली, अली असगर, 6 महीने के अब्बास व अली। गो जिस्म का कद सूरह वन्नास से कम था। अली असगर, अजब ताबीर लिखी है लिखने वाले ने। गो जिस्म का कद सूरह वन्नास से कम था, रुतबा न मगर खिज़र और इलियास से कम था। एक 6 महीने, सगीर उस्सिन है, कबीर उशान है। ईसा जब गहवारे में बोले तो ये तो फिर अली असगर है। किसी ने लिखा था कि मरियम के बेटे ईसा वो गहवारे में बोलेंगे, लेकिन ये हुसैन का बेटा है, ये मख्तल में बोलेगा। गो जिस्म का सूरह वन्नास से कम था, रुतबा ना मगर खिज़र और इलियास से कम था। गो ज़ोर तबा आज ज़रा प्यास से कम था। 3 दिन के प्यासे हैं ना। ताकत में ना अकबर से ना अब्बास से कम था। दुनिया ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर हो वह आखिर में आए। होता ना, जो सबसे बहादुर होगा वो आएगा आखिर में। तो सारे असहाब के बाद, सारे अंसार के बाद, बनी हाशिम के बाद, औन मोहम्मद के बाद, शहजादा कासिम, अबुल फजल अब्बास, अली अकबर, इन सब के बाद आ रहे हैं हुसैन की गोद में अली असगर। यानी वही विरासत, वही ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजम आफंदी साहब हैं अल्लाह मकाम, उन्होंने इस शहजादे पर सलाम लिखा। कुछ बंद मुझे, कुछ उसके मिसरे मुझे बड़े दिल पे लगते हैं। यही मसाइब हैं, यहीं से तसलसल है। कहते हैं, मार गए क़ुव्वत इस्लाम के जौहर, 6 माह की मुद्दत में क़यामत के बराबर। यकता है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर। कोई ऐसा मंजर है आपके पास? नहीं। यकता है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर, तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर। मकसद था विलादत का फ़कत कार शहादत, आए दुनिया में शहीद हो गए। मकसद था विलादत का फ़कत कार शहादत, ये बात हुई और किसी को न मयस्सर। बाबा के सब अंदाज हैं दादा के तरीक़े। हुसैन का अंदाज, दादा अली का तरीका क्या? नींद आ गई रेती पे न तकिया है न बिस्तर। बड़ा गम अंगेज मिसरा है अगला। असगर की जो गर्दन थी ना, ढलक गई थी ना। कहते हैं, ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे। बाप कैसे बोसे दे रहा होगा। ऐ शहजादे, आप रूह है हुसैन है, आप खून हुसैन है। मैं अभी आ रहा था तो मुझसे एक मोमिन ने एक नाबीना मोमिन के लिए बीनाई की दुआ की गुजारिश की है। ऐ मौला, दुनिया के तबीब जैसे जवाब दे दें, तुम बाबुल हवाए तो मौला। कोई ऐसी हाजत, ला इलाज मरीज, जहाँ पर वो हर जगह से मौला जवाब पा चुका है, लेकिन क्या आपके दर से भी खाली जाएगा मौला? तो मौला आपको आपके बाबा का वास्ता है। हाँ, ढलकी हुई गर्दन पे हुसैन ने कैसे चूमा होगा अली असगर को। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे, सूखे हुए होठों पे तसद्दुक लबे कौसर। चितवन पता है कहते हैं नजर और तेवर को, जलालत को। चितवन में छुपाए हुए अकबर की जवानी, 6 महीने का, लेकिन चितवन में छुपाए हुए अकबर की जवानी, मुट्ठी में दबाए हुए सज्जाद के जौहर। जिस वक्त हुई मोहर तेरे जख्म गुलू की, पूरा हुआ शब्बीर के ईसार का दफ्तर। आंखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम। फिर मसाइब का जुमला ऐसा है जो मैंने इस मिसरे के लिए ये मुसीबत का बंद सुनाया है आपको। आंखों में कुछ गर्दन में है। आंखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम, गर्दन से टपकता हुआ खूने दिले मादर। जो असगर की गर्दन से खून टपक रहा था ना, वो भी बीबी उम्मे रबाब के दिल का खून था।
जो अली असगर से बह रहा था। तारीख में है सब तेरे बचपन का सलीका, तू मौत की आगोश में आया था हुमक कर, आराम से सो ए शब आशूर के जागे आराम से सो ए शब आशूर के जागे, लोरी तुझे देता है तेरा नजम सुखन हो। अब हुसैन लोरी देंगे 6 महीने के बच्चे, चलो बाबुल हवाइज की बारगाह में। हाय, ये बच्चा भी बड़ा मजलूम और उनकी 4 साल की बहन सकीना भी बड़ी मजलूम। अब तो रोने ही की शबें रह गई हैं। देखो, जो फजाइल में ना बोल सके लेकिन मसाइब में कोई चुप ना रहे, सब हुसैन के नाम पर गरिया करें। एक अली असगर, एक सकीना, भाई तीर सितम खाकर सो गया, बहन कूफा और शाम में तमाचे खाती रही, जिंदाने शाम में घुट घुट कर मर गई अली असगर की बहन। मसाइब का देखो कुछ बयान होना है और जितना मेरे दम में है। पहले असगर की बहन शहजादी सकीना के लिए एक जुमला सुन लो जिसमें असगर के मसाइब भी हैं, बीबी सकीना के भी। देखो असगर भी बड़े प्यासे थे ना, हाय 6 महीने का बच्चा और 3 दिन तक पानी ना मिला हो तो खुद ही सोच लीजिएगा। लेकिन असगर की ख्वाहर शहजादी सकीना, वो भी बताऊं कितनी प्यासी थी। देखो, जो शहीद हो गया वो तो फिर बिलाखिर कौसर पर सैराब हुआ ना मौला अली के हाथों। तो हुसैन असर आशूर पर शहीद हुए तो यकीनन बीबी फातिमा ने कौसर का जाम दिया होगा। मौला अब्बास उनसे पहले शहीद हो गए, मौला हुसैन से भी पहले। ओनो मोहम्मद वो मौला अब्बास से भी पहले शहीद हो गए। जो जो शहीद होता गया कौसर पर सैराब होता गया। लेकिन कोई मुझसे ये पूछे कि सकीना कब तक प्यासी रहे, सकीना को तो पानी मयसर ना सका, बस इतना पानी मिल गया जो जिंदा रहने के लिए था, वरना सकीना कूफा और शाम में प्यासी। लिहाजा कूफा में देखो, कूफा में कुछ अहले बैत के चाहने वाले भी तो थे ना, उनके दिल में बड़ी तड़प होती थी। कुछ ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था ये कौन सा काफिला आया है लुटा हुआ। तो एक मोमिना ने, उसको नहीं मालूम, वो मोमिना ने देखा कि एक बच्ची है जिसके चेहरे पर तमाचों के निशान नजर आ रहे हैं, कानों से लहू बह रहा है, और वो बच्ची अपनी फूफी से कह रही है, फूफी अम्मा आपकी सकीना कब तक प्यासी रहेगी फूफी अम्मा। वो मोमिना का दिल तड़प उठा। देखो, असगर की बहन पर रो लो, फिर असगर की शहादत पर रोना। वो फौरन घर में गई, कूज़ा आप भर कर लाई, कहा बीबी ये पानी पी लो, और पानी पीने के बाद मेरे लिए 3 दुआएं हैं, वो दुआएं कर लेना। बाबुल हवाइज के सदक़े में हाजात पूरी हो। जिस मोमिन के दिल में जो दुआ है, ऐ अल्लाह तुझे सकीना का वास्ता, तुझे अली असगर के जख्मी गले का। अब सकीना मुश्किल कुशा की पोती है, पहले मुश्किल कुशाई करेगी फिर पानी पिए। का नहीं तो आप बताएं आपकी दुआ क्या है। अब उसकी दुआएं भी वो थी जो सकीना के दिल पर जख्म की तरह लग रही थी। क्या देखो, पहली दुआ ये है कि जैसे तुम यतीम हुई हो ना, अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे यतीम ना करे जैसे तुम यतीम हुए हो। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए। कब परवरदिगार, ज़बान हाल पढ़ रहा हूं, परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता,
जैसे सकीना यतीम हुई है ना, इसके बच्चों को यतीम नहीं करना। जैसे सकीना असीर हुई है ना, इसके बच्चों को असीर नहीं करना। का कोई और दुआ भी है? एक दुआ और है कि खुदा मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। बीबी ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, कि बीबी तुम मदीने जाकर क्या करोगी? क्या आपको खबर नहीं है मदीना में मेरा आका हुसैन रहता है? आए हुसैन, मजलूम हुसैन, मासूम हुसैन। का मदीना में मेरा आका मौला हुसैन रहता है, मैं जाऊंगी अपने मौला की जियारत पर, ये दुआ करो। बीबी ने कहा अच्छा, अपने मौला को देखेगी तो पहचान लेगी? उसने कहा कि अरे मैं अपने मौला की एक ख्वाहर है बीबी ज़ैनब, उनके पास मैंने बहुत हाजिरी दी है, मैंने बहुत ज़ियारत की है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? मेरा मेरा बदन कांप रहा है, वजूद कांप रहा है, आगे क्या कहूं? कि मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? बस शहजादी से जब्त ना हो सका। बिलादत में अल्लाह अकबर, अपने चेहरे से बालों को हटाया, कहा ए उम्मे हबीबा, तूने कहा पहचाना? मैं तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे शहर में कैदी बनकर आ गई। उसने तड़प कर कहा बीबी आप कूफा के बाजार में, बताओ अब्बास कहाँ है? बीबी का मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा हुसैन शाम गरीबा घोड़ों की टापों तले बाबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदाएं बुलंद हो गई। बस मुझे इसी मंजिल तक आना था। हुसैन अपनी 6 महीने की कमाई को ले आए। क्या अगर तुम्हारे निगाह में हुसैन कसूरवार है तो शिशमाहे का क्या कसूर है? कोई आवाज़ ना आई। हुसैन ने कहा बेटा शायद इन्हें तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी हुज्जत तमाम कर ले। अब जो असगर ने सूखी ज़बान होठों पर फेरना शुरू की, फौजे यजीद मुंह मोड़ मोड़ कर रो रही थी। कोई कहता था पानी पिला दो, 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन अब भी कोई आगे नहीं आया। हुसैन ने कहा तुम्हें लगता है शायद असगर के लिए पानी लाओगे तो लेकर मैं खुद पी लूंगा? लो असगर को जमीन पर लेटाया, आओ आकर खुद असगर को पानी पिलाओ। सिपाही रो रहे थे, उमर साद को डर हुआ कहीं इनकलाब ना आ जाए। कहा हुरमला इख्ता कलाम अल हुसैन। हुसैन ने असगर को रखा, गोद में लिया, कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। यानी अब जो हुसैन कह रहे हैं ना, इन्हें कहने ना दे। उसने तीर जोड़ा, हिम्मत मुझ में नहीं है, बस उसका हाथ कांप गया, तीर गिर गया। फिर तीर जोड़ा, हाथ कांप गया, तीर गिर गया। क्या तुझ में हिम्मत नहीं है क्या तीर चला? क्या नहीं, तीर तो जोड़ता हूं लेकिन एक खेमे का पर्दा बुलंद हो जाता। एक माँ ये फरियाद कर रही है, ऐ हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हुरमला कहता है मैं नजरों पे हाथ रख के छुपाता हूं, तीर चला, तीर चला, फसो पे हाथ देख लो, असगर से होना। बच्चा बाप के हाथ में पलट गया। हुसैन आसमान की तरफ खून ना, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। चेहरे पर खून मल लिया। अब अब्दुल हुसैन ने आगे बढ़े, लेकिन नहीं,
7 मरतबा पीछे हटे 7 मरतबा आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न पे क़ज़ाइक व तस्लीमन ले अमरिक। असगर को लेकर दाखिल हुए। असगर को चादर में छुपाया हुआ था। सकीना आई, बाबा असगर को पानी पिला लाए बाबा। दामन उल्टा का बेटी तेरा भाई पानी पी कर नहीं आया, तीर खा कर आया है। खुदा ना करे किसी माँ की निगाह 6 महीने की सीधी हुई गर्दन पर पड़े। रबाब ने कहा या बुनैया, ऐ मेरे लाल 6 महीने का तो जानवर भी बस। अस्सलाम अलल हुसैन।